नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 8 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारी पिछले वीडियो में पाठ 6 भरत जो एकांकी है बराबर उस पाठ की जानकारी प्राप्त की और आधे पाठ को अच्छे से समझ भी लिया था। आज हमारी इस वीडियो में हम हमारे आगे के पाठ को समझेंगे और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि आगे दुष्यंत अपने बालक को कैसे पहचानते हैं बराबर है, और इस नाटक का अंत भी देखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ 6 भरत। बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था इस पाठ का जिन्होंने अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह बराबर, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और इस पाठ के जो पात्र है बालक भरत, राजा दुष्यंत, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी, और देखा था हमने कर्णव ऋषि के आश्रम का दृश्य के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्वियां उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है बराबर है बच्चों। फिर हमने देखा था कि खिलौना देने का लालच देकर एक तपस्विनी खिलौना देने का उसे लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है, यानी सिंह के बच्चे को। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए कहती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत राजा जो रहते हैं वह बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करते हैं। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है मगर पुरुवंशी है बराबर है बच्चों। यहाँ तक हमने हमारा पाठ देखा था। आज हम हमारे इस पाठ को आगे देखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है कि यह पुरुवंशी है। आ तो पुरुवंशी છે। दुष्यंत राजा कहते हैं स्वयं से, यानी પોતાની જાતને, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। એટલા માટે જ આનો ચહેરો મને મળતો આવે છે। बच्चे को गोद से उतारकर बराबर बाળકને ખોળામાંથી ઉતારીને एक दुष्यंत राजा कहते हैं, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं बराबर। जैसे ही दूसरी तपस्विनी ने कहा कि यह पुरुवंशी है, तो दुष्यंत राजा पुरुवंशियों में कैसी रीति चली आ रही है वह बताते हैं। तो वह कहते हैं कि पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। એ કહે છે કે પુરુવંશીઓમાં આ રિવાજ તો નિશ્ચિત છે કે યુવા અવસ્થામાં તે મહેલોમાં રહીને પૃથ્વીની રક્ષા અને તેનું પાલન કરે છે, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रियों तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। અને એમ કહે છે કે વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે ને ત્યારે આ વનમાં जितेंद्रिय તપસ્વીઓનો આશ્રમમાં વૃક્ષોની નીચે जितेंद्रिय તપસ્વીઓના आश्रमમાં वृक्षों नीचे झूपड़ी बनावीने रहे छे। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। ये कहे छे कि देवता जेवी शक्ति वाळो आ निडर अने असाधारण बाळक मनुष्यनो पुत्र केवी रीते होई शके बराबर। ए रीते कहे छे। त्यारे तभी दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पीतर के इस तपोवन में हुआ है। जब दूसरी तपस्विनी कहती है ने दुष्यंत राजा को कि
हे परदेसी, यह संदेह तब मिट जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस बालक की माता जो है वह मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है और इसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। બીજી તપસ્વીની શું કહે છે? હે પરદેશી, તારી આ શંકા ત્યારે દૂર થઈ જશે જ્યારે તું જાણી લઈશ કે આ બાળકની માતા મેનકા નામની એક અપ્સરાની દીકરી છે। એના જ પ્રતાપે આનો જન્મ દેવો અને પિતૃઓના તપોવનમાં થયો છે। तभी दुष्यंत राजा मन में, बराबर, दुष्यंत राजा जो रहते हैं वह मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। जैसे ही वह यह सुनते हैं तो उनको मन में थोड़ा आनंद होता है, उन्हें लगता है, वह उन्हें धीरे धीरे महसूस होता है, बराबर, कि यह कहीं मेरी शकुंतला तो नहीं है, बराबर है। इस वजह से वह मन में એટલે મનમાં ખૂબ જ આનંદ થાય છે, બરાબર। यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, એ કહે છે આ તો ખૂબ આનંદની વાત સંભળાવી। इससे कुछ और आशा बढ़ी, આ સાંભળીને એમાં જે આશા જે હતી એ વધારે આશા એમની બંધાઈ। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। હવે એ હજુ પૂછે છે, જાણવા માંગે છે, એટલે કે છે કે આની માતા કયા રાજર્ષિની પત્ની છે। तभी दूसरी तपस्विनी जो है वह कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी, बराबर। એ કહે છે કે એ જે રાજાએ પોતાની પરિણીતા સ્ત્રીને વગર વાંકે છોડી દીધી છે ને એનું નામ હું નહીં લઉં। दुष्यंत राजा तब स्वयं से यानी खुद से यह कथा तो मुझ पर लगती है, उन्हें पता चल जाता है, वह धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि મનમાં કહે છે કે આ કથા તો એવું લાગે છે કે મને લાગુ પડે છે। ભલા अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं, મનમાં વિચારે છે કે હવે હું આ બાળકની માનું નામ પૂછું, એમ પ્રશ્ન કરે છે। तभी पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई, અને એટલામાં જે પહેલી તપસ્વીની પાસે જે માટીનો મોર રમવા માટે મંગાવ્યો હતો ને એ લઈને આવે છે। પહેલી તપસ્વીની, हे सर्वदमन यह शकुंत लावण्य देख। પહેલી તપસ્વીની કહે છે હે સર્વદમન, आ शकुंत लावण्य એટલે આ પક્ષીની સુંદરતા જો। बालक कहता है बड़े चाव से देखकर, खूब उत्सुकताથી જોઈને કહે છે कहाँ है शकुंतला मेरी माता। क्या છે शकुंतला मारी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देखो, बराबर। तभी दूसरी तपस्वीनी हसता हसता कहे छे કે અહીં તારી માતા નથી શકુંતલા, બરાબર, કારણ કે એને ઉપર શું કીધું, यह शकुंत लावण्य देख, बराबर, यानी આ પક્ષીની સુંદરતા દેખ, એટલે એને એવું લાગે છે કે શકુંત કીધું એટલે એને એવું લાગે છે કે મારી માતાના માટે કહે છે, એટલે હસતી हुई એ કહે છે यहाँ तेरी माता नहीं है, અહીં તારી માતા નથી, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, बराबर के छे कि तू आ नाम थी छेतराई गयो सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देखो, मैं तो कहूं हतुं माटीना मोर ने जो। तभी दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। મનમાં જ કહે છે કે આની માતા મારી પ્યારી શકુંતલા છે અથવા નામની કોઈ બીજી સ્ત્રી છે। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बराबर ध्यान आपजो बाळ मित्रों, बराबर आपणे अहींया बताव्युं छे शब्दार्थमां आपणे जोई गया वृत्तांत, बराबर, वृत्तांत यानी वर्णन, हाल, बराबर है बच्चों। वृत्तांत यानी क्या, हकीकत, हाल, बराबर है। और फिर मृग, वह कहते हैं कि यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल कर रहा है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। ए मनमा ने मनमा पोते ज कहे छे के आनी माता मारी ज प्यारी शकुंतला छे अथवा आ नामनी कोई बीजी स्त्री छे। आ हकीकत या यह वृत्तांत यानी आ हकीकत मने एवी व्याकुल करे छे जेम मृग तृष्णा तरस्या हरणने व्याकुल करे छे, बराबर। जेम मृग तृष्णा तरस्या हरण ने व्याकुल करे छे। मृग तृष्णा यानी बच्चों
तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। बराबर, यानी हिरन तेज धूप रहती है ना, तब चमकती रेत को जैसे पानी समझ लेता है दूर से, वैसे ही वैसे ही दुष्यंत राजा कहते हैं कि मुझे इससे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग તૃષ્ણા પ્યાસે હરણ को व्याकुल करती है। બરાબર, એટલે કહે છે કે જેમ મૃગ તૃષ્ણા જેવી રીતે કડકડતી જે ધૂપ હોય, બરાબર છે, તાપ હોય, એમાં હરણને પેલી ચમકતી રેત પણ પાણી દેખાય છે ને, એમાં મૃગ તૃષ્ણા તરસ્યા હરણને વ્યાકુળ કરે છે ને, જેમ એમ મને વ્યાકુળ કરી રહી છે। बालक खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है खिलौना ले लेता है। और जे बाळक होय भरत ए खुश થઈ જાય છે અને કહે છે મને આ મોર બહુ સારો લાગે છે, અને એમ કહીને શું કરે છે, એ રમકડું લઈ લે છે। પહેલી તપસ્વીની घबरा कर, बराबर, पहली तपस्विनी थोड़ी घबराई जाए छे। ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? તરત એની નજર થોડી વાર પછી તપસ્વીની જે હોય છે ને એની નજર ક્યાં પડે છે? બાલકની બાહ પર, એટલે કે બાહ પર, હાથ પર જે રક્ષાબંધન બાંધેલું હોય છે ને એને અચાનક દેખાતું નથી, એટલે કહે છે ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? तभी दुष्यंत कहते हैं घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, बराबर, तब इसके हाथ से गिर गया था। नाहर એટલે शेर, इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। और वह उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत राजा કહે છે તપસ્વીને કે તમે ગભરાઓ મત, બરાબર, જ્યારે આ શું ગભરાશો નહીં, જ્યારે આ સિંહના બાળકથી રમી રહ્યો હતો ને ત્યારે એના હાથમાંથી આ રક્ષાબંધન જે હતું એ પડી ગયું, તેથી એ ત્યાં જ પડ્યું છે, હું ઉઠાવીને તમને આપી દઉં છું। અને એમ કરીને શું કરે છે, એને ઉઠાવે છે, બરાબર, ઉઠાવવા માટે નીચે નમે છે। તभी पहली તપસ્વીની અરે અરે મત ઉઠાઓ, इसे मत छूना। એટલામાં પહેલી તપસ્વી એકદમ ગભરાઈને કહે છે અરે અરે ના ઉઠાઓ, એને અડકશો નહીં। दूसरी તપસ્વીની કહેતી है ओ इसने तो उठा ही लिया। બીજી તપસ્વીની કહે છે અરે આમણે તો શું કર્યું, આને ઉઠાવી જ લીધું। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। જેવું જ રાજા દુષ્યંતે એ રક્ષાબંધન ઉઠાવ્યું ને એટલે બંને જણ એકબીજાને આશ્ચર્યથી જુએ છે। दुष्यंत राजा कहते हैं यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? કારણ કે રાજા દુષ્યંતને નવાઈ લાગે છે કે રક્ષાબંધન પડી ગયું અને હું ઉઠાવું, એમાં આ લોકો બંને જણ કેમ એકબીજાથી ગભરાવા लाग्યા અને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। એટલે રાજા કહે છે, પૂછે છે એમને, तो दुष्यंत पूछते हैं यह लो, परंतु कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? आ लो, परंतु ये कहो कि तमे मने आने उठावता केम मने रोकता हता? दूसरी तपस्विनी तब कहती है, बराबर, त्यारे जब दूसरी तपस्विनी कहती है इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, बराबर, जिसे कोई पराजित ना कर सके, बराबर, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। किसने दिया था? महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने। बराबर ध्यान रखना बच्चों, आपको प्रश्न के उत्तर में पूछ सकते हैं। महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा उठा न सके। बराबर, इसलिए दूसरी तपस्विनी बताती है दुष्यंत राजा को कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। आ रक्षाबंधन नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, जे समय आ बाळकનું नामकरण થયું હતું, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। बराबर છે, ત્યારે महात्मा मरीचिना पुत्र कश्यपે આ દોરો આપ્યો હતો। बराबर, इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। એમ કહે છે કે આ ધાગાનો ગુણ એ છે કે ક્યારેક જો આ ધરતી પર પડી જાય, બરાબર પડી જાય, તો આ બાળકના માતા પિતાને છોડીને કોઈ બીજો આને ઉઠાવી ન શકે। दुष्यंत राजा कहते और जो कोई उठा ले तो क्या हो? અને દુષ્યંત રાજા પૂછે છે અને જો કોઈ ઉઠાવી લે તો શું થાય?
पहली तपस्विनी। तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो શું થાય એમ કે છે, તો કે છે પહેલી તપસ્વીની તો આ તરત જ સાપ બનીને તેને કરડે છે, ડસી લે છે। દુષ્યંત રાજા કહે છે, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? એને પૂછે છે કે તમે ક્યારે એવું થતું જોયું છે? પહેલી તપસ્વીને કીધું, હા અનેક વાર, એટલે કે છે કે કેટલી વખત મેં એવું જોયું છે કે એના હાથમાંથી આ જે રક્ષાબંધન છે પડી જાય અને જો કોઈ એને ઉઠાવીને આપે ને તો એ સાપ બની જાય અને એને કરડે એટલે ડસે છે। દુષ્યંત રાજા પ્રસન્ન હોકર, હવે દુષ્યંત રાજા खुश થઈ ગયો, કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ કે उसे पता चल गया कि यह रक्षाबंधन जमीन पर गिरा और उसे उठाकर मैंने दिया, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस रक्षाबंधन का गुण है कि कभी यह जो धरती पर गिरे तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। इसलिए उसे पता चल जाता है कि यह जो बालक है वो और कोई नहीं, वह मेरा खुद का पुत्र है। बराबर, यानी दुष्यंत राजा प्रसन्न होकर तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, तो हवे मारो मनोरथ जे, बराबर, मनोरथ यानी मन की कामना, इच्छा, बराबर, वह कहते अब मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, हवे मैं केम आनंद नहीं मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है। दुष्यंत राजा जो होते हैं वह बड़ी खुशी से बालक को એટલે કે બાળકને ખોળામાં લઈ લે છે અને પછી નાટકનો પડદો पड़े छे, कारण कि यह एक नाटक के रूप में बताया गया है। बराबर है बच्चों, क्योंकि पात्र हमें आगे बताए गए थे। पर्दा गिरता है यानी ये नाटक पूर्ण होता है। तो अंत में राजा दुष्यंत को पता चल जाता है कि वह जो बालक था भरत, वह उनके खुद का ही पुत्र है, और यह देखकर वह अब खुश हो जाते हैं, बालक को गोद में उठा लेते हैं, पर्दा गिरता है और यह नाटक पूर्ण होता है। बराबर है बच्चों। तो देखा बच्चों, यहाँ हमारे पाठ को हमने अच्छे से समझा और उसका अनुवाद भी देखा। आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो चलो बच्चों, अब आज हम इसके आगे के अभ्यास के प्रश्न को भी देखते हैं। हमने शब्दार्थ तो पहले ही देख लिए हैं बच्चों, अब हम मुहावरे से आगे बढ़ते हैं। मुहावरे में पहला है बात पर कान नहीं धरना, बराबर, या बात कान पर नहीं धरना। इसका अर्थ होता है अनसुना करना। वाक्य आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो बच्चों, जैसे मैं, राकेश कभी शिक्षक की बात कान पर नहीं धरता, बराबर। फिर धोखा खा जाना यानी बात को न समझ पाना, या फिर मूर्ख बनना, या फिर सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना, बराबर है बच्चों। और इसका वाक्य हम बनाएंगे तो रास्ते के पुराने निशाने देखकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, बराबर है बच्चों। अब हम हमारे अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास में प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हमें सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन करना है। जैसे सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है, उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है, जो हम पाठ में देख चुके हैं बच्चों। फिर सी शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता है। फिर शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्वियों को समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता है, जो हमने पाठ में देखा। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है, उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है, बराबर है बच्चों। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं, बराबर। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं बच्चों। तो पहले तो वह उस बाल हट देखकर दुष्यंत राजा जो रहते हैं वह बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति और प्रेम उमड़ता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में
चक्रवर्तियों के जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। फिर सर्वदमन के हाथ से शीशावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। बराबर है बच्चों। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। फिर है इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए, यानी पात्रों के परिचय दीजिए, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। बराबर, या उनके बारे में लिखिए। तो दुष्यंत राजा के बारे में लिखेंगे तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती हैं। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। बराबर। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। बराबर। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती है और उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। और दूसरा है सर्वदमन। सर्वदमन साधारण बालक है। आश्चर्य की असाधारण सॉरी बच्चों सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आश्रम की तपस्विना उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। बराबर। तो इस तरह से इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए, यानी दोनों के पात्र जो है दुष्यंत और सर्वदमन, उनके मन में जो मूल्य है उन्हें हमें दिखाना है। बराबर है। अब हम हमारे प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न 3 है, इस परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बराबर। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जो होता है वह जैविक भंडार घर होता है, क्योंकि यह हजारों प्रजातियों के पौधे को उगाकर रखता है। जंगल बराबर ने जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे बहुत काम में आते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या खत्म करते हैं यानी काटते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। अगर हम जंगल को काटते हैं तो उसके साथ जो पौधे होते हैं, बराबर, जो जड़ी बूटी पौधे होते हैं, जो अन्य काम में आते हैं, वह भी उसके साथ नष्ट हो जाते हैं। वह एक संभवित पौधा खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। बराबर। इस वजह से हमें कभी भी पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए। उसके आधारित हम प्रश्न के उत्तर देखते हैं बच्चों। तो उसके आधारित प्रश्न 1 है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो हमने पहले ही उसमें देखा, बराबर, कि एक अच्छा जंगल जो है होता है वह जैविक भंडार कहलाता है। जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? तो जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी, हमने देखा, अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। बराबर है ना बच्चों? फिर तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। इस परिच्छेद को आप क्या नाम देंगे बच्चों? तो इस परिच्छेद में हमें खास तो जंगल, बराबर, की बात की गई है कि इस वजह से हम इस परिच्छेद को जंगल की सुरक्षा, हमारा कर्तव्य, ऐसा भी शीर्षक दे सकते हैं, या फिर जंगल एक जैविक भंडार घर है, वैसा भी शीर्षक दे सकते हैं। बराबर है बच्चों? उसके अनुरूप आप अपने हिसाब से कोई भी शीर्षक लिख सकते हो बनाकर। पर्यायवाची लिखिए, बराबर, यानी समानार्थी। तो जंगल तो उसका हो जाएगा वन, घर का हो जाएगा गृह या आवास,
और बहुत का हो जाएगा अधिक। बराबर। इस परिच्छेद के आधार पर 2 सवाल बनाइए बच्चों। तो यह तो आपको बनाने हैं, आप कोई भी सवाल बना सकते हो, जैसे जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। बराबर, इस तरह से सवाल बना सकते हो। या तो जंगल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, इस तरह से भी प्रश्न बना सकते हो। या जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस तरह से भी प्रश्न आप बना सकते हो बच्चों। हमारा प्रश्न 4 है बच्चों, यह प्रश्न 4, सोच अपनी अपनी। सोच अपनी अपनी में हमें अपनी सोच लिखनी होती है। बराबर है, तो आपको यहाँ अपनी सोच लिखनी है। जैसे पहला है, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों। बराबर है बच्चों। तो आजकल तो बहुत सारे टीवी प्रोग्राम हैं, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताती हूँ। जैसे आप लिख सकते हो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बराबर, यह एक स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। बराबर, जो सभी उम्र के लोग देख सकते हैं। उसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित प्रसंग और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें आप लिख सकते हो जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोडी, टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय मुझे बहुत अच्छा लगता है। बराबर। फिर इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग बहुत ही रुचिपूर्ण एवं विशिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। बराबर ने, कुछ सभी एपिसोड ऐसे शिक्षाप्रद बनाए गए हैं जिसमें से हमें अंत में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो बच्चों। मगर आपको अगर कोई और टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, और आपको क्यों अच्छा लगता है वह भी आपको बताना है। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरती कम आ जाए तो आप क्या करेंगे बच्चों। ये तो बहुत, यह प्रश्न का जवाब भी आप अपने हिसाब से ही लिख सकते हो। अचानक कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हो और धरती कम आ जाए तो क्या करोगे। तो आप लिख सकते हो कि हम कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरती कम आ जाए तो हम दौड़कर पाठशाला के मैदान में चले जाएंगे। बराबर, हम बिना हड़बड़ाहट के बिना धक्का मुक्की किए शीघ्रता से कक्षा से बाहर निकल जाएंगे और उस समय अपना बैग उठाने की लालच नहीं करेंगे। बराबर है बच्चों। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। मैं अपने ग्रुप में इसका लेखन कार्य रखूंगी। आपको अच्छे से पाठ को पढ़ना है, लेखन कार्य के प्रश्नों को भी पढ़ना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में उतारना है। बराबर है बच्चों। तो स्वाध्याय के प्रश्नों को अब हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों।